जैसे आपको हम बता दें कि आज हम आए हैं उन्नाव जिले के बक्सर गांव। यहाँ पर माँ चंडिका का विशाल मंदिर, प्राचीन मंदिर स्थित है। तो आज इस मंदिर के बारे में हम जानते हैं कि कितना पुराना और इसके बारे में क्या क्या बातें कही गई है, मंदिर की विख्यातता के बारे में। तो यहाँ के मुख्य पुजारी हमारे पास विजय कुमार जी हैं और इनसे हम बात करते हैं। क्या नाम हमारा नाम विजय कुमार पुजारी। विजय कुमार तिवारी हैं, पुजारी हैं माता के। हम 45 साल से यहाँ करीब पूजा करते हैं। हम इस मंदिर में जब पूजा करने आए, शुरू से हुआ जब हम, तो इस मंदिर में छोटा सा मंदिर माता का था, टीन छाई हुई थी। इसको 70 के दशक में स्वामी सत्संगानंद जी ने टीन हटवा के इसका निर्माण करवाया था। हिंदू धर्म में नवरात्र के पर्व का विशेष महत्व होता है। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्र शुरू हो जाते हैं। नवरात्र पर उन्नाव बक्सर मां चंडिका शक्तिपीठ देवी दुर्गा के 9 अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत 30 मार्च रविवार से होने जा रही है। नवरात्र 30 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक रहेंगे। इस साल मां चंडिका शक्तिपीठ के नवरात्र रविवार से शुरू हो रहे हैं, इसलिए माता हाथी पर सवार होकर आएंगी। शास्त्रों में देवी की हाथी की पालकी को बहुत शुभ माना गया है। वहीं चैत्र नवरात्र में लाखों की संख्या में माता के भक्त दर्शन करने आते हैं। इसकी भव्यता थी। हाँ, ये चंडिका धाम है। गंगा जी के दर्शन, स्नान करने से, माता के दर्शन से, स्वामी सत्संगानंद जी के दर्शन से लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती। इससे यहाँ अब बहु बड़ी भीड़ होने लगी। हाँ, शोभन सरकार ने इस मंदिर को बहु बड़ी भव्यता दी। वो स्वामी सत्संगानंद जी के शिष्य थे, उन्होंने और ये ऐसी भव्यता दे दी कि इसको पूरा प्रसिद्ध कर दिया पूरे विश्व में। अब माता की कृपा से हम जितना जानते, हमारे गुरुजन जितना बताते थे कि इसका नाम बक्सर पड़ा। कहते महाभारत काल में भीम यहाँ आए थे, उसने यहाँ पे बकासुर रहता था, उसका भीम ने वध किया, तब से इसका बक्सर नाम पड़ा है। अब हम चंडिका माता के बारे में, पौराणिक मंदिर है। ये दोनों माताएं हैं, चंडिका नाम है, अंबिका नाम है। ये ऊर्ध्वमुखी है, इनके दोनों के मुख ऊपर को है। महा सप्तशती के अनुसार माता ने जब रक्त बीज खून पिया तो मुख ऊपर का किया है, तो ये दोनों मुख इनके ऊपर के हैं। नवरात्र की शुरुआत और समाप्ति के दिन के अनुसार माता का वाहन तय होता है। इस बार नवरात्र रविवार से शुरू हो रहे हैं और सोमवार को समाप्त होंगे, इसलिए माता हाथी पर आएंगी और हाथी पर ही वापस जाएंगी। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता दुर्गा पर हाथी पर आगमन अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि में माँ दुर्गा का हाथी पर आना और प्रस्थान शुभ माना जाता है। हाथी को सुख, समृद्धि और शांति का प्रतीक माना जाता है। सोमवार या रविवार को घट स्थापना होने पर माँ दुर्गा हाथी पर सवार होकर आती है। शनिवार या मंगल को नवरात्र की शुरुआत होने पर देवी का वाहन घोड़ा माना जाता है। गुरुवार या शुक्रवार को नवरात्र शुरू होने पर देवी डोली में बैठकर आती है। कहा जाता है कि माता हाथी पर आती है तो देश में अच्छी बारिश होती है, जिससे फसलें बढ़िया होती हैं और धन धान्य की कोई कमी नहीं होती है। माता का हाथी पर प्रस्थान भी शुभ माना जाता है, जिससे आर्थिक तरक्की और खुशहाली बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि में माता दुर्गा का हाथी पर आगमन और प्रस्थान शुभ माना जाता है, जो सुख, समृद्धि और ज्ञान और वृद्धि का प्रतीक होता है। माता के लोग जो दर्शन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जो भी श्रद्धा भाव से आता है उसकी भगवान मनोकामना पूर्ण करते हैं। माता का भीतर अखंड दीप जलता है। जो लोग दीपक में घी डालते हैं, मनोकामना दे जाते हैं, उनकी मनोकामना अवश्य होती है। पुत्र वाले पुत्र होते हैं, जो जैसी मनोकामनाएं करता है। हाँ, हमारे अनुसार जो भी हम देखते हैं, शोभन सरकार ने इस मंदिर को इतना भव्य बना दिया कि बहुत लोग आने लगे। गंगा जी का तट है, माता गंगा के स्नान करते हैं, माता की मनौती करते हैं, माता की परिक्रमा करते हैं, सत्संगानंद जी के आश्रम में जाते हैं, लोगों को मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ऐसा हम देखते हैं। मेधर इसका आश्रम था, कहते हैं यहाँ ही था। कहते सरस्वती का भी यही अनुष्ठान हुआ। कहते यहाँ पहले उधर गंगा जी, माता गंगा है, उसके बाद पांडु नदी है। पांडु नदी और गंगा जी के बीच में लोगों ने तपस्या की है, उससे माता कहते प्रकट हुई है। ये जो माता है प्रकट हुई हैं, ये आज पौराणिक मंदिर, इनको सिद्ध पीठ कहते हैं। जो निकलती है मूर्तियां वो सिद्ध पीठ है, और जो माता पार्वती खंड हुए उनको शक्ति पीठ कहते हैं, इसलिए सिद्ध पीठ है।
यहाँ पर कौन कौन से राजनेता दर्शन कर चुके हैं हाँ, हमने यहाँ पे पहली बार 1987 वीर बहादुर मुख्यमंत्री की पूजा कराई हमने। उसके बाद 2000 में जब परिवहन मंत्री राजनाथ सिंह थे, तो वहाँ यहाँ आए थे। राजनाथ सिंह तो काफी बार आए हैं, यहाँ पहले भी आए जब अध्यक्ष थे, और काफी बार आए हैं। लेकिन हम जब परिवहन मंत्री बने तो इसकी पूजा कराई हमने। उसके बाद यहाँ हम वीर पहली बार तो हम बता चुके हैं कि वीर बहादुर सिंह की पूजा 87 में कराई। उन्होंने ये गंगा के पीपे का पुल दिया था। ये जो है गंगा जी का जो पहले पीपे का पुल था, वो वीर बहादुर सिंह ने दिया था। और अ, उसके पहले विश्वनाथ प्रताप सिंह आए थे सन 80 के दशक में, जब वो कांग्रेस में थे। विश्वनाथ प्रताप सिंह उन्होंने पुल दिया था, वीर बहादुर सिंह ने नहीं दिया था। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने पीपे पुल दिया था। हाँ, उसके बाद जो है इसी के साथ रामनवमी और महावीर जयंती के साथ हिंदुओं का नववर्ष विक्रम संवत 30 मार्च से लगने जा रहा है। इसी दिन नवरात्रि का पहला दिन है। हालांकि ये बात अलग है कि किसी को ये पता नहीं है हिंदू नववर्ष की शुरुआत किसके नाम पर हुई थी। इस बार नवरात्र के साथ हिंदू नववर्ष बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। 30 मार्च यानी रामनवमी से 14 अप्रैल महावीर जयंती तक उन्नाव बक्सर मां चंडिका शक्तिपीठ धाम को उत्सव के साथ सजाकर मनाया जाएगा। है कि आए थे वो वीर बहादुर सिंह, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं दिया। जो यहाँ का राजा राम बकर सिंह का यहाँ का हुआ है अस्पताल है उस गांव में, वो भी उनका दिया हुआ है। जो ये नहर जो बना है गंगा नहर, वो भी विश्वनाथ प्रताप सिंह का दिया। लेकिन यहाँ फिर आए शिशुपाल ने सरकार, शोभन सरकार ने इसके पास आए, उन भक्ति थी तो इन्हें ये पक्का पुल बनवा दिया। उसके बाद यहाँ सीएम योगी आया तो यहाँ बड़ा विस्तार हो गया, यहाँ बहुत कुछ बनवाया उन्होंने। उनको यहाँ वो लाए थे, यहाँ के अध्यक्ष थे विधानसभा के हृदय नारायण दीक्षित, वो यहाँ बक्सर लाए उनको। वो लाए तो यहाँ सब बक्सर का पूरा घाट वाट उन्होंने बनवाया है सीएम योगी ने। और फिर कुछ यहाँ बड़ा विकास हुआ। यहाँ सब लोग आते हैं, माता कल्पना करते हैं, प्रणाम करते हैं, भगवती सबका पूर्ण करती है। बक्सर की मशहूर चीज तो एक ही है, स्वामी सत्संगानंद जी का आश्रम, और दूसरा या चंडिका जी का मंदिर। इस मंदिर से ज्यादा कोई मशहूर नहीं है। हाँ, प्रसाद लेने में अगर माता का प्रसाद लिया जाए तो यहाँ की जो कुशली है सबसे मशहूर चीज है प्रसाद, आज नहीं पुरानी है। ये बक्सर की मशहूर सबसे बड़ी प्रसाद माता के प्रसाद है, वो कुशलियाँ हैं। इनको ही पहले तो इनका मशहूर दिया गया, नाम दिया गया, और बहुत बड़ा मशहूर। गंगा स्नान का नाम मशहूर है, चंडिका जी के दर्शन मशहूर, स्वामी सत्संग जी का आश्रम मशहूर, ये मशहूर है यहाँ पे। हाँ, अब माता का नवरात्र का मामला पहले तो बहुत कम होता था, लेकिन अब बहुत मेला लगता है। अब यहाँ सुबह शाम तक का भीड़ बनी रहती है। पूर्णमासी को, अमावस्या को भगवान की कृपा से यहाँ खूब मेला होता है। माता के अब दर्शन सबके दुर्लभ हो जाते हैं। अब ये बहुत लोग यहाँ आते हैं। पहले जरूर बहुत कम था, जब हम शुरुआती दौर में थे तो केवल मेला है और नवरात्र मेला लगता था, ऐसा नहीं लगता जैसे अब लग रहा है। ठीक है, धन्यवाद।